हाँ जी दोस्तों, जिद्दां पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਭੂਤਕਾਲ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਤੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਤੇ ਚਾਰ टाइप्स ने, उदा ही फ्यूचर टेंस दी भी चार टाइप्स ने। वो किहड़ियां ने? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस। जिद्दां तुसीं देखिया होवेगा कि जस्ट अगे वाला पार्ट ही चेंज होंदा जी। फ्यूचर, पास्ट ते प्रैजेंट। पिछला इंडेफिनेट टेंस, कंटीन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस ते परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस सेम रहिंदा जी। चलो अगे गल करदे हां असीं। सब तो पहला फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने तो पहला तुहानूं एक गल दसना चाहना कि तुसीं जेकर पास्ट ते प्रैजेंट टेंस बारे वीडियो देखनी चाहुंदे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिता होया गा, उन्होंने तुसीं उत्थे क्लिक करके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं जी। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस तो जदों तुहाडे पंजाबी के किसी भी वाक दे विच गा गे गी लगा होवेगा, मतलब कि फ्यूचर की गल कीती होवेगी, आने वाले समय की गल कीती होवेगी, तो उत्थे की रूल्स अपलाई होणगे। इस तरह के टेंस दे विच विल ते शैल लगेगा तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। हुण विल कित्थे लगेगा तो शैल कित्थे लगेगा, अगे देखते हैं। आई तो वूई दे नाल हमेशा शैल लगेगा और बाकियां नाल विल लगेगा। तुसीं इदां भी कह सकते हो कि फस्ट परसन दे नाल हमेशा शैल लगदा, सैकंड ते थर्ड परसन दे नाल तुसीं हमेशा विल लगावोगे। पर ये रूल उदों चेंज हो जाते हैं जदों कि किसी नूं धमकी दी जाए, वादा किया जाए या धक्के नाल अपनी गल मनवाई जाए, तां की हुंदा तां आई ते बूही दे नाल विल लग जांदा जी, तो बाकी नाल शैल लग जांदा, उल्ट हो जांदे जी। तो देखने थल्ले उदाहरण दे नाल, एग्जांपल नाल, वो गाना गावेगा। ही दे नाल तुहानूं दस्सिया सी कि आई ते बूही नाल शैल, बाकी नाल विल लगेगा, इस करके ही दे नाल लाया सी विल। ही विल फस्ट फॉर्म सिंग, ही विल सिंग अ सॉन्ग। अगे देखो मैं गाना गावांगा, आई दे नाल शैल लगेगा जी, आई शैल सिंग अ सॉन्ग। हुण इत्थे देखो जेकर लिखा हो मैं ही गाना गावांगा, इत्थे कंपैल कर रहा जी, इस करके फोर्स कर रहा, इस करके आई दे नाल चेंज होकर विल लग गई, आई विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है जी। अगे देखो जेकर नामवाचक वाक बनाने होण तो उहदे विच की आ, तुहानूं दस्सिया कि हमेशा विल एंड शैल, तुसीं कह सकते हो कि हमेशा हैल्पिंग वर्ब के नाल नॉट लगेगा जी। हैल्पिंग वर्ब उहदे बाद नॉट। एग्जाम्पल देखते हैं। वो गाना नहीं गावेगा, ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। विल हैल्पिंग वर्ब है जी, उहदे नाल की लाया सी नॉट लाया, बाकी सेंटेंस उदां दा ही आ। ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गावांगा, आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इत्थे शैल दे नाल नॉट लग्या क्योंकि शैल भी हैल्पिंग वर्ब। अगे देखो जेकर तुसीं इन्हां नूं प्रश्नवाचक वाक बनाउणा चाहुंदे हो तां की करोगे? प्रश्नवाचक वाक दे विच हमेशा हैल्पिंग वर्ब सेंटेंस के वाक के अगे आके लग जाता जी, तो वाक के अंत में असीं लाउने आ प्रश्नवाचक चिन्ह। इदां ही असीं इन्हां वाकां विच करांगे जी। तो पहली उदाहरण देखो कि वो गाना गावेगा, तो अगे हैल्पिंग वर्ब अगे आ गया वाक दे, विल लग्या कि लग गया विल ही सिंग अ सॉन्ग, तो अंत में लग गया साइन ऑफ इंटैरोगेशन, जिन्होंने असीं कहने हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह। विल इस करके आ क्योंकि ही है जी, इस करके विल लग्यागा। कि मैं गाना गावांगा, इत्थे असीं फस्ट परसन की गल कर रहे हैं। शैल आई सिंग अ सॉन्ग, इत्थे शैल आके अगे लग्या क्योंकि फस्ट परसन आई है जी, तो बाकी वाक के अंत में लाया सी प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सी साडा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तुसीं कुछ गल्लां दे रूल्स याद रखने। जेकर तुहानूं रूल्स याद हो जाएंगे तो ईजिली किसी भी पंजाबी के वाक नूं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस नूं ईजिली तुसीं अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकोगे। अगे देखते हैं जी। फ्यूचर कंटीन्यूस टेंस, जिस वाक दे विच रहा होवेगा, रही होवेगी, लगा होवेगा, वो होवेगा फ्यूचर कंटीन्यूस टेंस। क्योंकि ये आने वाले समय में किसी भी काम के लगातार होने बारे गल की होवेगी कि काम हजे भी चल रहा होवेगा, उस इस करके इनू कहने फ्यूचर कंटीन्यूस टेंस।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਤੇ ਸ਼ਿਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ING ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੀ ਵਿਲ, ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ING, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲਗਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਵਿਲ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੈਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਵਿਲ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲ ਵਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਲ ਹੀ ਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਲ ਹੀ ਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਕੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਹੈਵ, ਚਾਹੇ ਬੈਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਵ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਸੰਗ ਹੈਗੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜੀ, ਸਿੰਗ, ਸੈਂਗ, ਸੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੈਵ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਅਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਹੀ ਵਿਲ ਸੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਸੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਵਾਚਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਲ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਲ ਹੈਵ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੈਵ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਸਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਵ ਅਤੇ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੈਵ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸੰਗ ਅ
सॉन्ग। अगे देखो मैं गाना नहीं गाया होवेगा, फस्ट पर्सन की गल आ रही है जी। आई शैल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, इत्थे भी असी शैल ते हैव दे विचकार नॉट नूं प्लेस किया होया क्योंकि शैल एक हैल्पिंग वर्ब। अगे देखो जेकर तुसी इन्हां वाकां नूं प्रश्नवाचक वाक बनाउणा चाहुंदे हो, तुसी प्रश्नवाचक वाक तुहाडे सामने कोई है फ्यूचर परफैक्ट का उन्होंने तुसी अंग्रेजी में तब्दील करना चाहुंदे हो, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहुंदे हो, किद्दां करोगे? तो जेकर की वो गाना गा चुका होवेगा तो तुसी करोगे हैल्प, हमेशा देखो हैल्पिंग वर्ब अगे आ गया जी। विल ही हैव, जिहड़ा हैव आ वो सबजैक्ट के बाद चला गया। विल ही हैव संग अ सॉन्ग, की मैं गाना गा चुका होवांगा। शैल आई हैव संग अ सॉन्ग, कुछ भी तब्दील नहीं किया गया इत्थे। जेकर तुसी सिंपल नूं देखोगे इत्थे देखो उपर, तो ये की आ हमेशा प्रश्नवाचक वाक में की आ इन्होंने हैल्पिंग वर्ब उठा के अगे लै आंदा जी, बाकी पूरे का पूरा सेंटेंस उदा ही तो पिछे लाता प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है जी। अगे देखो फ्यूचर कंटीन्यूस, सॉरी इत्थे है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस है जी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस, इत्थे फ्यूचर तो बाद परफेक्ट कर लेना। ये की होंदा जी, ये होंदा तो रहा होवेगा, तो रही होवेगी, क्योंकि ये समय की गल की गई है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस। तो जेकर असी समय की गल करांगे तो वो की है, जेकर पक्के समय की गल कर रहे हैं तो उत्थे सेंस लगेगा जी। जेकर असी कच्चे समय की गल कर रहे हैं, कोई अनिश्चित समा गा, निश्चित समा नहीं है, तो उत्थे लगेगा फॉर। ये रूल्स की है जी, विल ते शैल लगेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हैव बीन लगेगा जी, तो वर्ब की फस्ट फॉर्म ना ING लगेगी। तुसी देखा होगा कि प्रैजेंट तो पास्ट में भी रूल्स सेम ने, फस्ट फॉर्म ना ING लगती है जी। बट इत्थे की आ फ्यूचर की गल करते हैं तो विल शैल लगेगा जी। ठीक है, आप देखते एग्जाम्पल, वो सवेर तो गाना गा रहा होगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सवेर तो एक पक्का समा जी कि सवेर तो गाना गा रहे, इस करके असीं सिंस की वरतों की है, सिंस मॉर्निंग। ये फस्ट फॉर्म लगनी सी सिंग, फस्ट फॉर्म ਉਹਦੇ ING लगी हुई है, ING की गल की ਆਪਾਂ ਤੇ विल शैल ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ हैव बीन की गल की है, हैव बीन लग्या होया। सारे रूल अपलाई हुए हुए इस करके पूरे का पूरा सेंटेंस बनया है जी। ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटे तो गाना गा रहा होवांगा। इत्थे 2 घंटे की गल की गई है, इत्थे परफेक्ट नहीं दस्सिया कि 2 घंटे किहड़े की गल कर रहे हैं, सवेर की, शाम की, दोपहर की। इस करके इत्थे लगेगा फॉर। आई शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। बाकी पूरे के पूरे रूल सेम है जी, जस्ट कि इत्थे फॉर सिंस की जगह तो फॉर लग्या होया, क्योंकि जिहड़ा समा गा वो अनिश्चित आ, निश्चित समा नहीं है। ते अगे देखो तुसी, अगे गल करते हैं जेकर इहनूं नावाचक वाकां विच बदलना होवे तां जिद्दां पहिलां आपां गल कर चुके हैं कि हमेशा हैल्पिंग वर्ब दे नाल नॉट लगेगा, बिल ते शैल दे बाद च नॉट लगेगा, बाकी वाक तुहाडा उदां ही लिखा जाएगा। वो सवेर तो गाना नहीं गा रहा होवेगा। ही विल दे बाद नॉट, ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग है क्योंकि निश्चित समय जी। मैं सवेर तो गाना नहीं गा रहा होवांगा। आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इत्थे ये गल नोट रखियो, ये गल तुसीं देखो कि देखो अगे उपर लिखा मैं दे विच इन्होंने फॉर लगाता, इत्थे मैं दे नाल सिंस लगाता। इत्थे कोई फस्ट फस्ट सैकंड बस मैटर नहीं करता, इत्थे की आ समा मैटर करता जी। इत्थे 2 घंटे लिखा हुआ सी, इस करके फॉर लग्या सी, इहदे विच मैं सवेर तो किया हुआ निश्चित समा, इस करके सिंस लग्या होया। बाकी वाक तुहाडा सेम है जी। आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगे देखो जेकर तुसीं इहनूं प्रश्नवाचक वाकां विच तब्दील करना चाहुंदे हो तो उहदे लई की आ विल एंड शैल वाक दे अगे लग जाएगा, हैल्पिंग वर्ब वाक दे अगे आ जाएगा, तो अंत में की लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो कि वो सवेर तो गाना गा रहा होगा, अगे हैल्पिंग वर्ब आ गया जी। विल ही हैव सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सेम उदा ही सिंस लग्या हुआ, मॉर्निंग पक्के समय की गल की, इस करके सिंस लग्या हुआ जी। तो वाक के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कि मैं सवेर तो गाना गा रहा होवांगा। शैल आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इस तरह ये की आ शैल लग्या क्योंकि फस्ट पर्सन की गल की गई आ, तो हैव बीन फस्ट फॉर्म ना ING, तो लास्ट में की सिंस मॉर्निंग। शैल आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ये सी साडा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
मैं पहला भी कह चुकिया कि इतने फ्यूचर परफेक्ट कर लो जी, क्योंकि कंटीन्यूस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस है। तो इस तरह असी फ्यूचर के चार टाइप्स देख चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट जिन्होंने सिंपल भी कह देंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस भी कह देंगे, कंटीन्यूस, परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस। तो इतों तक साडी पूरे के पूरे तीनों के तीनों जो टेंस आ गए साढ़े कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट पहली वीडियो च, पास्ट दूसरी वीडियो च, फ्यूचर तीसरी वीडियो च। तो जेकर तुहानूं मेरी वीडियो चंगी लगी, ठीक है जी, तो मेरी वीडियो नूं लाइक करना, शेयर करना तो सबसक्राइब करना ना भुलना। धन्यवाद।